हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि यह ज्ञात करने के लिए कि दिया गया रंगहीन तरल द्रव जल है अथवा नहीं, सर्वोत्तम विधि है। चार अपने को विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल की पहचान करना। जल की पहचान करना। तो इसने क्या कहा कि जल की पहचान कैसे करेंगे? द्रव की गंध से। तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें से कोई गंध नहीं आ रही होती है, और पानी में से कभी कोई गंध नहीं होती। द्रव का स्वाद कि हो सकता है कि अपने को जो द्रव दिया हुआ है वो पानी की तरह दिख रहा हो, उसमें गंध ना आ रही हो, और अपने उसको टेस्ट कर ले, हो सकता है कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। या नम लिटमस पत्र से प्रयोग करके कि पानी जो होता है वो एक तरह से अपने कह सकते हैं कि उदासीन होता है, तो लिटमस पत्र पर उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं, उसमें अपने क्या मिलाते हैं? निर्जलीय निर्जलीय कॉपर सल्फेट। तो निर्जलीय कॉपर सल्फेट जो होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट को जल में मिलाते हैं H2O, तो ये क्या करता है? CuSO4 डॉट 5H2O। ये जलीय एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रेट बना लेता है। एक तरह से हाइड्रेट बना लिया इसने। क्या बना लिया? हाइड्रेट। और अगर अपने इसकी जो कॉपर सल्फेट की जो संरचना है जलीय कॉपर सल्फेट की, तो वो कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से CuH2O4 SO4 डॉट H2O। तो ये जो कॉपर सल्फेट था निर्जलीय, ये तो क्या था? रंगीन है। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो बना है, ये नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, यानी निर्जलीय कॉपर सल्फेट के योग तथा रंग परिवर्तन का निरीक्षण करके जो है अपने जल की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।